देखिए वो कह रहे हैं कि डिसीजन लेने की पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनती बहुत है। अगर इनको काम करने दिया जाए तो ये एक स्कूल, एक नहीं 18 स्कूल ज्योतिबा फुले की तरह खोल सकते हैं। अगर अगर जो है इनके पे डिसीजन थोप दिया जाए तो ये तो सारे बहुजनों को जगा देंगे, सबको शिक्षित कर देंगे। तो इसीलिए इनमें डिसीजन की जो है कैपेसिटी नहीं है कि भाई जिन्होंने ब्राह्मणों ने आप पे कब्जा किया और आप ब्राह्मणियों को भी पढ़ा रहे हो, उसमें सभी ब्राह्मणियों की जो है विधवा को भी जो है आप शय दे रहे हो, उसके जो है प्रजनन जो है उसकी प्रसूति जो है अपने घर में करा रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरह षड्यंत्रकारी बनाओ कि किसी के घर में घुस जाओ तो उसको खत्म कर दो और देश पर राज कर लो। तो वो डिसीजन हमारे अंदर नहीं है, वो षड्यंत्र हमारे अंदर नहीं है। तो वो सिर्फ षड्यंत्र रच के राज कर सकते हैं और देश तो हमारा है। तो हम तो जो है षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज हमारा है। हम यहाँ के एक एक बच्चे को शिक्षित देखना चाहते हैं। हम किसी को भी भूख से तरसना, ये देश जो है किसानों का है। यहाँ पर अगर किसान इतना अन्न उपजता है उसके बाद भी दिल्ली जैसी सड़कों पर भिखारी कैसे मिलते हैं हमको, कैसे रात को जो है महिलाएं जो है देह व्यापार करने के लिए मजबूर होती हैं। तो ये चीज जो है ब्राह्मण सर्वोपरि है, आप जातिवाद फैला रही है देश में। ब्राह्मण सर्वोपरि है, कर्म के अनुसार है कि जन्म के अनुसार है। अगर कर्म के अनुसार है, देखिए अगर कर्म के अनुसार है तो कर्म के अनुसार मैं एक शिक्षिका थी, शिक्षिका यानी गुरु थी, गुरु यानी मैं ब्राह्मणी थी, ठीक है, तो मैं ब्राह्मणी होनी चाहिए। लेकिन मुझे कहते हैं कि भाई आप कुश की संतान हो, कुश किसकी संतान है? राम की संतान है, तो मानी राम की शांति हुई हो। अगर आप अपने आप को ब्राह्मण मानेंगे तो ब्राह्मण। देखिए मेरे पास जो है प्रूफ है, एक जन्म कुंडली है, वेद प्रकाश पाठक ने वो जन्म कुंडली बनाई है। वो कहते हैं कि ब्रजेश सैनी शूद्र है और मैं उनकी पत्नी हूँ, तो एक शूद्र की पत्नी जो है वो शूद्र ही हो सकती है। तो वो अगर जन्म कुंडली देखूं तो मैं शूद्र हूँ, और अगर मैं अपना व्यवसाय देखूं, मैं शिक्षिका हूँ, तो मैं क्या हुई? ब्राह्मणी हुई। और अगर मैं अभी जो है सूरसेन जयंती बनाई है, सूरसेन यानी महाराज की औलाद हूँ, मैं क्षत्रियों की औलाद हूँ, तो मैं क्षत्रिय हो गई। मैं कैसे भ्रमजाल में फंसी पड़ी हूँ कि मुझे यह नहीं पता चल रहा। विवेक बिंद्रा ये समझा दे मुझे कि मेरे पास 4 प्रूफ है। पहले जन्म से आप शूद्र जन्म से नहीं शूद्र है, शूद्र है तो सरस्वती ब्राह्मणी थी कि क्या थी? उसने कौन से स्कूल खोले, कौन सी किताब को छुआ उसने, कौन सी किताब पढ़ी? तो वो कैसे जो है ज्ञान की देवी, कैसे ज्ञान की, अच्छा धोखाधड़ी की माता है। ये देश जो है जब से मनुवाद आया है, यहाँ क्या पैदा हो रहे हैं? देवी देवता बाबा ये सब पैदा हो रहे हैं। तो ये सरस्वती भी काल्पनिक है कि जो है ज्ञान की देवी है। कौन से स्कूल में गई थी, कौन सा स्कूल खोला था, कौन सी किताब उसके हाथ में है? कोई भी किताब नहीं है। उठाने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं हक? संविधान मुझे हर राइट देता है, क्यों नहीं है हक? मुझे बराबर हक है। सुनिए मैं तो खुला, देखिए मेरे पास, सुनिए मेरे पास डिग्री है, MSc मैथ्स की, BEd की डिग्री है मेरे पास। और मैं गवर्नमेंट नहीं, क्यों? मैं वर्ण व्यवस्था मानती ही नहीं हूँ, मैं वर्ण व्यवस्था मानती ही नहीं हूँ। देखिए अगर कोई ब्राह्मण जो है बलात्कार करेगा तो उसको भी संविधान में सजा मिलेगी, ठीक है? ये नहीं है कि ब्राह्मण नीच काम करे और फिर भी ब्राह्मण होगा वो थप्पड़ भी खाएगा फिर, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब शूद्रों का राज आया था, देखिए जब सम्राट अशोक का राज आया था ना, तभी ये देश अखंड भारत बना था, तभी ये देश सोने की चिड़िया आया था। जब से ये मनुवादी जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं, मुगल यहाँ पर आ गए, अंग्रेज यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर अशिक्षा सबसे ज्यादा फैली पड़ी है, यहाँ पे गरीबी सबसे ज्यादा फैली हुई है। लक्ष्मी भी वही, यही सरस्वती भी वही, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती बरस कहाँ नहीं है? जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे बरस रही है। पूजा हम कर रहे हैं, बरस वहां पे रही। तो ऐसी की क्या पूजा करनी, उठा के बाहरी फेंक दो ना घर से। शांति प्रिय देश है, लोगों को भड़का रही हैं आप। देखिए ये शांति प्रिय देश है, लेकिन जब इसकी शांति को, इसकी भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाया जाएगा तो अशोक सम्राट भी हमें याद रहते हैं और उसकी तलवार भी हमें याद रहती है। तो भीमा कोरेगांव वो दिन भूले ना कि जब हम पर जुल्म की इंतहा हो जाएगी तो हम भीमा कोरेगांव का इतिहास दोबारा से दोहराने की क्षमता भी रखते हैं। महिलाओं को बोलने देना नहीं चाहिए। मनुस्मृति की भड़का रही है भावनाएं लोगों की। मनुस्मृति की ऐसी तैसी, किसने मनु को पैदा कर दिया? वो महिला जो है अपने आप को जो है लज्जित महसूस कर रही होगी कि मैंने पैदा किया और मुझे ही अपमानित कर रहा है, मुझे ही पाप की योनि बता रहा है। जो जननी वो कैसे नीच हो सकती है?
तो मैं जो है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, अगर मनुस्मृति मुझे कहती है मैं नीच हूँ, तो मनुस्मृति को, मनु को जो है हम श्राप देते हैं कि तेरे जैसा पुत्र कहीं भी पैदा ना हो, नलायक। मैडम टीचर है, अपना पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, सैलरी लीजिए, घर बैठिए, बच्चों को पढ़ाना, निकलेंगे। देखिए हमें बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद और मंदिर और काल्पनिक देवी देवताओं में, बाबाओं में कुछ नहीं रखा है। आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, साइंस पढ़िएगा, मैथ्स पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, रिसर्च करिएगा। यहाँ पे रिसर्च जो है, हमें फ्रिज की रिसर्च विदेशों में होती है। राम मंदिर का विरोध कर रही हो आप, इसका मतलब? देखिए राम मंदिर में, देखिए जी न्यूज पर एक वीडियो चली है, कहती है देखिए जी माली समाज का सौभाग्य है कि वो राम लला की जो है माला उसका दादा भी बनाता था, उसका पिता भी बनाता था, और अब वो भी बना रहा है। तो यानी अगर राम मंदिर बनता है तो मुझे तो माला ही बनानी पड़ेगी। अरे बाढ़ में जाए ऐसे राम मंदिर, रोजगार मिलेगा, रोजगार। नहीं, मैं तो कुछ की औलाद हूँ, मैं यानी मैं राम की औलाद हूँ। मुझे तो मंदिर की कमेटी में पद चाहिए, उच्च पद चाहिए, उसकी तिजोरी में ट्रेजरर का पद चाहिए, और मुझे मंदिर में पुजारी बनना है। जैसे माल पर आपकी बिल्कुल माल पे नजर है। जब जो है ब्राह्मण 3% लोग माल पे नजर रख सकते हैं, जब जो है वैश्य समाज माल पे नजर रख सकता है, तो मुझे कहाँ लिखा है कि मैं माल पे नजर नहीं रख सकती? मैं भी अगर कर्म करूंगी तो मुझे भी धन मिलना चाहिए। मैं राम की औलाद हूँ, मैं राम की औलाद हूँ, तो ठीक है, तो राम का अधिकार मेरा है, ब्राह्मण नहीं है। मैं कुश की औलाद हूँ, मैं राम की औलाद हूँ, तो मुझे जो है अधिकार मिलना चाहिए। उसकी जमीन पर भी और उसके धन पर भी मेरा अधिकार है। किसने प्रोजेक्ट किया है आपको सरकार का विरोध करने के लिए? सरकार का विरोध कहाँ कर रही है? और क्या? राजकुमारी दिया कुशवाहा ने ये बात मीडिया में कही है कि हम कुश के वंशज है, तो सैनी शाह के कुशवाहा मौर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम जो है एक ही है। तो अगर राजकुमारी दिया कुश की वंशज है तो मैं भी कुश की वंशज हूँ। पूरी टोली किसने प्रोजेक्ट करी ये बताओ? आप हैं, राजेंद्र पाल गौतम है, स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। देश में शांति। देखिए वर्ण व्यवस्था मैंने नहीं बनाई, वर्ण व्यवस्था जिसने बनाई है उससे पूछो। मैं तो अपना हिसाब किताब मांग रही हूँ। मैं तो अपने बाप से भी कहूंगी 6 बहनें हैं तो मुझे जो है बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। तो मैं कुश की औलाद हूँ, मैं राम की औलाद हूँ। राम मंदिर में कोई ब्राह्मण नहीं घुसना चाहिए, हम कुश के वंशज घुसने चाहिए, लव के वंशज वहाँ पे घुसने चाहिए, वहाँ पे हमारी हिस्सेदारी चाहिए। ये भेदभाव क्यों हो रहा है? एक तरफ मैं कुश की औलाद, एक तरफ राम की, तो मैं भेदभाव के खिलाफ बोल रही हूँ। मेरी कोई टोली नहीं है। कहाँ भेदभाव हो रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री चाय पी रहे परसों अयोध्या में दलित के घर पे। देखिए ना तो चाय पिलानी, ना खाना खिलाना, हमें तो सिर्फ अपना जो है संविधान के तहत मेरे बाप दादा की जमीन जायदाद में मेरा पूरा राइट है, तो मुझे वो राइट चाहिए। मत पियो मोदी जी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपका चाय पानी पिलाएं। मैं तो कभी पिलाऊंगी नहीं। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ योगी की तरह मंदिर में पुजारी बनना है, धन इकट्ठा करना है और सांसद बनना है, पार्लियामेंट में जाना है, बस खत्म। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद,
बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।